इस चैनल पर आप जो ये टाइम लैप्स वीडियो देख रहे हो, आज हम आपको दिखाने वाले एक पूरा वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का रिकॉर्डेड केस, कैसे स्टार्ट टू एंड लाइव एक्सरे की मदद से एक डॉक्टर वेरिकोसील की जो एबनॉर्मल नस है जिसके वेल्व्स फॉल्टी है उनको कॉइल्स और ग्लू द्वारा पूरी तरह बंद कर सकते हैं, जिससे वेरिकोसील क्योर हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये जो आप टाइम लैप्स देख रहे हैं इसी को हम अब स्टेप वाइज ब्रेक करके शुरुआत से देखेंगे। शुरुआत होती है पेशेंट को टेबल पर लेने से, एंड ऑफकोर्स प्राइवेसी कंसर्न की वजह से ये पार्ट मैं आपको एनिमेशंस या रिकॉर्डेड वीडियोस के रूप में दिखाऊंगा। हम उनके राइट थाई में एक छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो स्किन पूरा सुन्न हो जाता है, नंब हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन पेशेंट को पता नहीं चलेगा। उसके बाद एक छोटी सी सुई से वेन का पंचर लिया जाता है, मोस्टली अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में देखते हुए। जैसे ही ब्लड का बैक फ्लो आता है, सिरिंज को हटाकर एक गाइड वायर उस नीडल के द्वारा सिक्योर कर ली जाती है, और अब हमारे पास ये एक्सेस वेन के अंदर पूरी तरह सिक्योर है, जिससे हम अपने औजार ले जा पाएंगे और बाकी का काम कर पाएंगे। इसके बाद एक शीट से वो एक्सेस सिक्योर किया जाता है और उसके ऊपर पहला कैथेटर चढ़ाया जाता है, जो एक पतली सी ट्यूब है 5 इंच की यानी कि 1.2 मिलीमीटर्स की, जिसको सीधा रीनल वेन यानी कि लेफ़्ट किडनी की नस तक लेके जाया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं लेफ़्ट वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन की। ये लाल एरो ये हमारा बेस कैथेटर, कोबरा कैथेटर दिखा रहा है, जिसने किडनी की नस को हुक कर लिया है। अब हम ब्लैक कलर का डाई इंजेक्ट कर रहे हैं, जो वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, जो एक वेन का नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन ये क्या, ब्लड थोड़ा उल्टा भी रिफ्लक्स हो रहा है लेफ़्ट गोनाडल या टेस्टिकुलर वेन में, जो मेन प्रॉब्लम है वेरिकोसील में। अब अंडर एक्सरे गाइडेंस हम एक वायर ले जा सकते हैं और उसके ऊपर वो बेस कैथेटर एज डीप एज पॉसिबल, जो हम इस लाइव एक्सरे वीडियो में देख सकते हैं कैसे हमारी वायर नेविगेट कर रही है डीप एंड लोअर ऑलमोस्ट टेस्टिस या प्राइवेट पार्ट्स तक, और इसी के ऊपर हम बेस कैथेटर आगे फॉरवर्ड करेंगे। बेस कैथेटर से फिर से डाई इंजेक्ट हमने किया, जो रिफ्लक्स होकर सीधा नीचे और फाइनली टेस्टिस या प्राइवेट ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है। नॉर्मली दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये एक वेन है, इससे ब्लड उल्टा हार्ट की तरफ जाना चाहिए था, पर क्योंकि इस वेन के वेल्व्स फॉल्टी है, सारा ब्लड या डाई नीचे की तरफ जा रहा है, और यही कारण है वेरिकोसील का, जो फुली हुई नसों के रूप में आ रहा है। फाइनली हम एक पतला सा माइक्रो कैथेटर या ट्यूबिंग ले जाते हैं सीधा इंग्वाइनल लिगामेंट या प्राइवेट पार्ट्स के बहुत पास, ये जो एबनॉर्मल प्लेक्सस है सूजा हुआ इसके ऊपर, और वहाँ से हम डाई डालना शुरू करेंगे फाइनल पोजीशन देखने के लिए। ये हमने हमारे माइक्रो कैथेटर से डाई इंजेक्ट किया और पोजीशन कंफर्म कर ली कि हम इंग्वाइनल लिगामेंट पे है और यहाँ सही लोकेशन है जहाँ से हम अपना फर्स्ट कॉइल डालना शुरू कर सकते हैं। ये एनिमेशन में हम देख सकते हैं कैसे कॉइल डिप्लॉय किया जाता है, पैक किया जाता है। फर्स्ट कॉइल के बाद सेकंड कॉइल से और तगड़ा पैकिंग कर सकते हैं ताकि ये रास्ता पूरी तरह रुक जाए, एंड फिर विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हम डाई इंजेक्ट कर रहे हैं और अब हम अपना फर्स्ट कॉइल डालेंगे। ये आ गया फर्स्ट मेटालिक कॉइल, जिसको हम रेड एरो से देख सकते हैं ठीक से। देखिए कितने अच्छी तरह ये बैठ गया है और रास्ता रोक चुका है। अब हम सेकेंड कॉइल डालना शुरू करेंगे ताकि ये और अच्छा पैक हो जाए। सेकेंड कॉइल आ गया, डिप्लॉय हो गया, रेड एरो से इसको भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट कॉइल से भी थोड़ा बड़ा हमने चूज़ किया है ताकि पूरी तरह वेन लुमेन ब्लॉक हो। अब हमने माइक्रो कैथेटर पीछे खींचते हुए ग्लू से या गोंद से पूरा वेन को भर दिया। फाइनल भरने के बाद ये एक्सरे है, लाइव वीडियो, कैसे ग्लू ने पूरी की पूरी वेन को भर दिया है ऊपर से नीचे लेकर। ये ऑलमोस्ट नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट, या आप इसमें हिप जॉइंट भी देख पा रहे हो, हिप जॉइंट के लेवल तक हमने पूरा गोंद से भर दिया है कॉइल्स के पीछे। फाइनली हम लेफ़्ट गोनाडल वेन या टेस्टिक्स की वेन में डाई डाल रहे हैं, और इस बार वो नीचे जा ही नहीं रहा है, इस बार वापस ऊपर जा रहा है किडनी की वेन की तरफ, जो उसका ओरिजिनल रास्ता होना चाहिए था। फिर से देखते हैं डाई डालकर लेफ़्ट गोनाड्स या टेस्टिस की वेन में, और इस बार हम फिर से देख रहे हैं कि वो डाई सिर्फ एक लेवल तक जाके रुक जा रहा है, क्योंकि आगे ये गोंद का कास्ट बना हुआ है ब्लैक कलर का, जो डाई को नीचे नहीं जाने दे रहा। ये फाइनल लेफ़्ट किडनी का वीनोग्राम, इस बार पूरा का पूरा डाई वापस जा रहा है, और ये छोटे ऑफसेट में आप देख सकते हैं कि पहले वो टेस्टिस की वेन भर रहा था, इस बार नहीं भर रहा। तो ये है फाइनल रिजल्ट। एक बार आप ये कॉइल, ग्लू या कोई भी कॉम्बिनेशन से सेट्रॉल से बंद कर दो, धीरे धीरे ये रिफ्लक्स बंद हो जाता है, और 6 हफ्ते से 3 महीने में ये वेन्स अपना नॉर्मल शेप ले लेती है, और इनमें जो सूजन और डायलिटेशन हो रहा है वो ठीक हो जाता है, और सेकेंडरी इफेक्ट्स भी ठीक हो जाता है।